एक ऐसी दुनिया में जो हमेशा बाहर जाने और लगातार उत्तेजना की तारीफ करती है। घर पर रहने का फैसला अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन अगर इसके पीछे कुछ और हो तो अगर घर पर रहना अलगाव के बारे में नहीं बल्कि इरादे, गहराई और भीतरी शांति के बारे में हो तो इस वीडियो में हम 6 ऐसे सच बताएंगे जो घर पर रहना पसंद करने वालों के बारे में अक्सर नजरअंदाज किए जाते हैं। यह सच स्टीरियोटाइप्स या घिसेपटे विचारों पर आधारित नहीं है। यह साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और असली इंसानी अनुभवों पर आधारित है। चलो शुरू करते हैं। पहला सच, वे बचपन से ही सोशल होने का दबाव झेलते हैं। जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं उन्हें अक्सर कहा जाता है कि उनका स्वभाव कुछ ऐसा है जिसे बदलना चाहिए। अगर तुम बाहर नहीं जाओगे तो अकेले रह जाओगे या सोशल होना तुम्हारे लिए अच्छा है जैसे मैसेज को सच्चाई माना जाता है। समाज उन लोगों को तवज्जो देता है जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, शेयर करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, जो कभी रुकते नहीं। लेकिन जब कोई पार्टी में नहीं जाता या न्योता ठुकरा देता है तो लोग चिंता करने लगते हैं या हल्का सा जज करते हैं। लेकिन अकेलापन कोई कमी नहीं है, यह सुकून पाने का एक सही तरीका है। परमहंस योगानंद महाराज और आधुनिक विशेषज्ञों के मुताबिक इंट्रोवर्शन कोई कमजोरी नहीं बल्कि दुनिया को देखने का एक अलग तरीका है। स्टडीज बताती है कि जो लोग अकेले में रिचार्ज करते हैं उनके पास बेहतर जज्बाती कंट्रोल और मानसिक स्पष्टता होती है। अकेले रहना जिंदगी से मुंह मोड़ना नहीं बल्कि उसे संतुलित करना है। दूसरा सच, उन्हें गलत तरीके से आलसी या एंटी सोशल कहा जाता है। जो लोग घर का शांत माहौल पसंद करते हैं उनके बारे में एक गलत धारणा है कि वे प्रेरणाहीन या सोशली टूटे हुए हैं। यह सच से कोसों दूर है। ऐसे लोग जो अपने स्पेस में सुकून पाते हैं वे अक्सर बहुत मेहनती और आत्मनिर्देशित होते हैं। वे चुप्पी में फलते फूलते हैं, अपनी रूटीन बनाते हैं और बिना बाहर के शोर के शानदार काम करते हैं। दिखावटी व्यस्तता को प्रोडक्टिविटी से जोड़ना पुराना हो चुका है। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपने कंट्रोल में काम करते हैं खासकर घर से वे ज्यादा कुशल होते हैं और बर्नआउट का शिकार कम होते हैं। और एंटी सोशल का लेबल यह तो बस गलत इस्तेमाल है। कम लेकिन गहरी सोशल इंटरेक्शंस की चाहत कोई बीमारी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। घर पर रहने वाले लोग कम लेकिन गहरे रिश्तों को पसंद करते हैं और मजबूरी से नहीं बल्कि इरादे से बात करते हैं। तीसरा सच, वे जानवरों के साथ गहरे जज्बाती रिश्ते बनाते हैं। जो लोग ज्यादा समय घर पर बिताते हैं वे अपने पेट्स के साथ बहुत गहरे रिश्ते बनाते हैं। यह रिश्ते मामूली या सिंबॉलिक नहीं होते, यह जज्बाती तौर पर बहुत अहम होते हैं। जब लगातार सोशल मेलजोल नहीं होता तो एक कुत्ता, बिल्ली या कोई छोटा पालतू जानवर न सिर्फ सुकून देता है बल्कि एक खास मतलब रखता है। रिसर्च बताती है कि पेट्स के साथ रहने से दिल की सेहत सुधरती है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और डोपामाइन व ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं। जो लोग सोशल माहौल को ओवरवेलमिंग पाते हैं उनके लिए पेट्स का साथ जज्बाती स्थिरता, गैर मौखिक सहानुभूति और एक मकसद देता है। एक जानवर के साथ शेयर की गई रूटीन, खाना खिलाना, टहलाना, आराम करना सिर्फ सुकून ही नहीं बल्कि जज्बाती संतुलन देता है जो कई इंसानी रिश्ते नहीं दे पाते। चौथा सच, वे अपनी रुचियों और जुनून के प्रति बहुत वफादार होते हैं। जो लोग ज्यादा समय घर पर बिताते हैं वे अपनी पसंदीदा चीजों जैसे कोई पुरानी फिल्म दोबारा देखना, नई रेसिपी बनाना या कुछ क्रिएट करना के प्रति गहरी वफादारी दिखाते हैं। वे आदत की वजह से नहीं बल्कि प्यार और सम्मान की वजह से बार बार अपनी पसंद की चीजों की तरफ लौटते हैं। वे ट्रेंच के पीछे नहीं भागते बल्कि अपने जुनून को पालते हैं। यह वफादारी उनके रिश्तों में भी दिखती है। वे ढेर सारे हल्के रिश्तों की बजाय कुछ गहरे लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों को चुनते हैं। एक स्टडी के मुताबिक कम लेकिन गहरे रिश्ते लंबे समय तक जज्बाती खुशी देते हैं।
यह लोग जिंदगी से पीछे नहीं हट रहे बल्कि इसे ध्यान से चुन रहे हैं। उनके लिए घर सिर्फ आराम की जगह नहीं बल्कि उनकी पहचान, जुनून और जज्बाती गहराई का ठिकाना है। 5वां सच, वे रिमोट वर्क में फलते फूलते हैं। पिछले कुछ सालों में रिमोट वर्क ने एक जरूरी बात साबित की, प्रोडक्टिविटी और फिजिकल प्रेजेंस एक नहीं है। कई लोगों के लिए घर से काम करना सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाला अनुभव था। इससे उन्हें अपनी रफ्तार कंट्रोल करने, डिस्ट्रैक्शंस कम करने और जरूरी चीजों के लिए एनर्जी बचाने का मौका मिला। फिर भी कुछ पुराने ख्यालों वाले लोग, जैसे बॉस जो फिजिकल विजिबिलिटी को कमिटमेंट समझते हैं या फैमिली मेंबर्स जो सोचते हैं कि घर पर मतलब फ्री है, इंटरप्ट करते हैं। हकीकत में जो लोग रिमोट सेटिंग्स में चमकते हैं उनके पास ज्यादा सेल्फ रेगुलेशंस और बाउंड्री मैनेजमेंट होता है। एक रिसर्च के मुताबिक रिमोट वर्कर्स 13% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और जॉब सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा होता है। घर से काम करना मेहनत से बचना नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर बेहतर काम करने की कंडीशंस बनाना है। छठा सच, उनके पास एक गहरी समृद्ध भीतरी दुनिया होती है। शायद सबसे खूबसूरत और कम समझा गया सच यह है, जो लोग घर पर रहना पसंद करते हैं उनकी भीतरी जिंदगी बहुत ताकतवर होती है। उनका अकेलापन खाली नहीं होता, यह विचारों, सवालों, यादों और इनसाइट से भरा होता है। वे जर्नल लिखते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, क्रिएट करते हैं, सुनते हैं। न इसलिए कि वे बोर हैं बल्कि इसलिए कि वे अपनी मौजूदगी में जिंदा है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर लोरी हेल्गो ने लिखा है कि अकेलापन एनर्जी की कमी नहीं बल्कि अपने आप की मौजूदगी है। शांत कमरों और पर्सनल रिचुअल्स में उन्हें हील करने, बदलने और सपने देखने की जगह मिलती है। उनकी इमोशन इंटेलिजेंस अक्सर बहुत ऊंची होती है। उनके विचार सही नहीं होते और उनकी पर्सनल ग्रोथ बहुत सेल्फ डायरेक्टेड होती है। यह लोग दुनिया से पीछे नहीं हटते, वे दुनिया को अपने अंदर ले जाते हैं। घर पर रहना कमजोरी, डर या डिस्कनेक्शन का संकेत नहीं है। यह आत्म जागरूकता का एक सायास, ठोस इजहार है। यह एक ऐसी जिंदगी है जो दबाव की बजाय शांति, शोर की बजाय गहराई और अप्रूवल की बजाय संतुलन को वैल्यू देती है। अगर तुम्हें कभी लगा कि अकेले रहना पसंद करना तुम्हें अलग बनाता है, तो यह जान लो, तुम टूटे हुए नहीं हो। तुम अपने दिमाग और आत्मा की जरूरतों पर ध्यान दे रहे हो। कमेंट्स में बताओ कि इनमें से कौन सा सच तुम्हें सबसे ज्यादा रिलेट करता है, या क्या तुम किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो ऐसा जीता है। हमें तुम्हारी कहानी सुनना अच्छा लगेगा। यहाँ तक साथ देने के लिए शुक्रिया। अभी आप देख रहे हैं सनातन साधना चैनल, और अगली बार तक अपने स्पेस का ख्याल रखो, वह तुम्हारा ख्याल रखेगा।